तो जेमिनाई, वेलकम टू आर्या एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनाई। ओके, ओप्स, एक मास्टर कार्ड आपके लिए जो है वर्दीनेस। ये जो भी कनेक्शन है आपको आपकी वर्थ बता जाएगी। ठीक है, ये जो भी कनेक्शन है आपको ये बताएगा कि आप कितने खास हो। ठीक है, इस पर्सन के लिए भी और अपनी लाइफ में खुद के लिए भी। ठीक है, ये वो कनेक्शन है। कुछ लोगों की लव स्टोरी ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके बाद उनको समझ में आता है कि वो क्या है। और कुछ लोगों की ऐसी होती है जिसमें बहुत सारा प्यार वो इंसान करता है, जिसके बाद उसे समझ में आता है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं उस किसी के लिए बहुत खास रह चुका हूँ या था। तो वो कभी कभी किसी का प्यार या एहसास दिला देता है, कभी कभी किसी की नफरत। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या होने वाला है। इस कमिंग हो सकता है ये वो भी इंसान हो जो अपनी वर्थ को समझता हो, बहुत अपनी कदर करता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। लेट्स सी हु इज कमिंग। ओके, तो जजमेंट, क्वीन ऑफ सूट्स, क्या बात है। ओके ओके, द टावर, सिक्स ऑफ वैंस, नाइट ऑफ वैंस एंड सेवन ऑफ वैंस। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो इसका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो। ठीक है, इसने पास्ट अच्छा नहीं रहा हो, या आपकी या उसकी नज़र एक दूसरे पे पड़ेगी, या तो आपकी नज़र इस पर्सन पे पड़ रही है या उसकी नज़र आप पे पड़ रही है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे उसका पास्ट अच्छा ना होने की वजह से इसको प्यार पे भरोसा थोड़ा सा मुश्किल से होगा। ठीक है, ये आप भी हो सकते हो। ठीक है, आप ये देख लेना कौन हो। अगर ये आपके साथ हुआ तो ये पर्सन की नज़र आप पे पड़ेगी और ये चाहेगा आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करेगा। ये चाहेगा कि आप उसको चुनो। ठीक है, और वो जो बैड एक्सपीरियंस हुआ उसको भूल जाओ। ठीक, और अगर नहीं तो इसके साथ ये सब कुछ हुआ है और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पेनफुल कनेक्शन में, मतलब पेनफुल कनेक्शन होने की वजह से इसको डर लगता है किसी न्यू कनेक्शन में जाने से। बट आप उसको वो सिक्योरिटी, वो हैप्पीनेस देते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका फिर से प्यार पे विश्वास बढ़ जाएगा। ठीक, ये प्यार पे दोबारा विश्वास कर पाएगा या कर पाएगी। ठीक है, इट्स डिपेंड आपके साथ ऐसा हुआ या उनके साथ ऐसा हुआ। दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है जिसको प्यार में बहुत धोखा मिला है और वो विश्वास नहीं कर पा रहा है किसी पर। ठीक है, पर एक ऐसा कोई पर्सन होगा जिसकी नज़र आप पे ज़रूर पड़ेगी और उसके लिए आप बहुत खास होगी। वो चाहेगा कि अपने पास्ट को आप भुला दो उससे मिलकर। ठीक है, या तो वो या तो आप, दोनों में से किसी एक के साथ ये मैच करेगा। ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व तो दोनों ही होंगे। ठीक, आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। और ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनेगा। ये पर्सन जो भी होगा थोड़ा सा फ्लर्टी काइंड ऑफ, थोड़ा सा ओपन माइंडेड काइंड ऑफ होगा, आपको डिफेंस भी करेगा, थोड़ा डिमांडिंग भी होगा, प्रोटेक्टिव भी होगा। आपको आपको देखना, वो जिस तरीके से आपको देखता है वो उसके देखने में प्यार है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, चीटर, इनकंसिस्टेंट, मैरिज। ओके, या तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में, मैरिज ऐसी देखी होगी जो इनकंसिस्टेंट या चीटिंग वाली होगी। ठीक है, या तो कह सकते हो कि ये उस तरह के पर्सन हो सकते हैं, पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छा अच्छा हो। क्या होता है कभी कभी इंसान शादी तो कर लेता है लेकिन उस शादी के बाद वो सामने वाला कभी कभी चीट कर देता है। ठीक है, उससे पहले तो हमारे बीच बहुत प्यार होता है लेकिन उसके बाद कोई थर्ड पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, या तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है पहले, या इन्होंने देखा है मैरिज में चीटिंग। ठीक है, या फिर ये पर्सन आपके लिए अपनी मैरिज को चीट कर रहा होगा। ठीक है, ये वो भी पर्सन हो सकता है, या आप कर रहे हो अपनी मैरिज को चीट, अफेयर करके उस पर्सन के साथ। ठीक है, क्योंकि उस कनेक्शन में आप खुश नहीं हो।
ये दोनों साइड से हो सकता है, या आप कर रहे हो चीट या वो कर रहा है। और वो पता ही चल जाएगा आपको जब वो खुद बताएगा कि मैं मैरिड हूँ, या आप बताओगे कि मैं मैरिड हूँ, तो वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन किसके साथ मैरिड है या नहीं है। ठीक है, तो ये वो पर्सन है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या फिर हो सकता है कि आप ही एक दूसरे के साथ मिलकर किसी थर्ड पर्सन को चीट कर रहे हो, यहाँ पे आया था ना टावर का काट। ठीक है, तो मुझे ये कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, बट ओवरऑल प्रॉब्लमेटिक मतलब कहीं ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। ऐसा नहीं कि दो सिंगल लोग मिले, प्यार हुआ, शादी करना चाह रहे, नहीं, उसमें कोई मैरिड हुआ, कोई अनमैरिड हुआ, या किसी का कोई मैरिड में पहले से चीट हो चुका है, या कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेके कोई ऐसा डार्क एक्सपीरियंस आपके साथ या उनके साथ जुड़ा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर और इस कनेक्शन में। ठीक, जब आप इनसे मिलोगे तब आप समझ पाओगे इनको बेहतर तरीके से, आप समझ जाओगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और आप में से काफ़ी लोग तो जानते भी होंगे कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, क्लोज्ड ऑफ गार्डेड। ओह, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गार्ड करके रखेंगे। ठीक है, ये जो भी है बहुत ज़्यादा खुद को गार्ड करके रखेगा। नहीं, इसके पास के वूंड्स बहुत ज़्यादा होंगे, ये बहुत ही एक काइंड ऑफ वॉरियर होगा, क्योंकि इसने अपने लाइफ में ना काफ़ी लड़ा, अपनी इन सिचुएशन से काफ़ी लड़ा, और इसके अंदर बहुत डर बैठ गया है। तो आपको ना इनके साथ काम करने में थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब रिलेशनशिप में आने में, एक बैलेंस बिठा पाने में, क्योंकि ये इसके मन में पास्ट का बहुत डर है। ठीक है, पास्ट के डर होने की वजह से ये थोड़ा सा इसको तो मुश्किल होगा आप पे ट्रस्ट कर पाना, आपके साथ बैलेंस मेंटेन कर पाना। और कुछ लोग के लिए ये पर्सन ऐसा है जो अपने लाइफ में टावर मूवमेंट्स देख चुका होगा, इसकी हायर सेल्फ एक्टिवेशन भी हुई होगी, और इसने भी बहुत सारी जो गलतियां की होंगी, अपने जो भी गलतियां इन्होंने की होगी वो ठीक करने की, अपने अंदर को सुधारने की बहुत कोशिश की होगी। काफ़ी समय तक ये हर्मिट मोड में भी रहे हों, ये किसी के साथ इन्होंने रिलेशनशिप में ना आए हों, बहुत चांसेस है, जो भी पर्सन है। ठीक है, और इन्होंने इस कंडीशन की वजह से अपने वर्थ को समझा होगा कि मैं कौन हूँ। हो सकता है कि जिस पर्सन से भी आप मिलो वो अपनी वर्थ को जानता है, क्योंकि उसने ऐसा तूफान अपनी ज़िंदगी में देख लिया है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा साथी और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ, और मुझको कोई और बचाने नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ। ठीक है, तो इनकी हायर सेल्फ भी यहाँ पे कैसे एक्टिवेट हुई होंगी, साथ ही साथ इन्होंने शैडो वर्क भी किया होगा अपनी लाइफ में, जो गलतियाँ की होंगी उसको अब सुधारने की कोशिश करना, खुद को बदला भी बहुत होगा। ठीक है, पर एक डर हो जाता है, बैठ जाता है इस इंसिडेंट्स के बाद, और उसके बाद ये इंसान खुद को बचाने की कोशिश करता है कि दोबारा इसके साथ ना हो जाए ऐसा कुछ, तो ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट करता है ये इंसान। ठीक है, तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी इनके दिल में जगह बनाने में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक कार्ड पहले ही आ गया यहाँ पर, स्वीट होम, मेकिंग अ गुड होम लाइफ आर सेटिंग डाउन। ठीक है, ये चाहेंगे मैरिज करना, ये चाहेंगे एक न्यू लाइफ आपके साथ शुरू करना, बर्निंग ब्राइट, स्टोक पैशन टू कीप द फ्लेम लव अलाइव। ठीक है, ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फैमिली काइंड ऑफ मेल या फीमेल पर्सन है। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर है। स्टडी सपोर्ट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट। आप दोनों अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करना, ये नहीं चाहेंगे दोबारा से इनके साथ वो सब चीज़ें हों। एंडलेस लव, दिस कुड बी द वन हु वेटेड फॉर टू लव फॉर एवर। ये कह सकते हो आप, ये वही इंसान है जिसका आप बहुत समय से वेट करो कि आपकी लाइफ में कब आएगा। कमिंग अराउंड, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन। हो सकता है ये कोई ऐसा भी पर्सन हो आपकी लाइफ में जिसने जो ऑलरेडी आपको छोड़ के गया है, और वो फिर से कोशिश कर रहा है आपके जीवन में वापस आने का और आपसे माफ़ी मांगने का और एक और मौका चाहने का। इसने आपको चीट किया है। ठीक है, या ये मैरिड था, इसने आपको बाद में बताया है ये चीज़, तो कैसे ना कैसे इसने आपको चीट किया है। टाइम हील, बी पेशेंट एंड गिव टाइम टू चेंज टू वर्क, चांस टू वर्क एंड इट्स मैजिक। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगर आप इस कनेक्शन से हील, ये आपका डिसीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप इसको आने दो या ना आने दो। हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली, यस, कीप पैडलिंग, मूव अहेड डिस्पाइट एनी ऑब्स्टेकल दैट अराइज। देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कनेक्शन में आगे बढ़ने से खुद को रोकोगे, नहीं। ठीक है, और एक दूसरे के लिए केयरिंग भी मुझे दिखाई दे रहा हो, केयरिंग है ये पर्सन, ये बहुत केयरिंग, ये एक्चुअली बहुत लविंग एंड केयरिंग है। इसके साथ धोखा हुआ जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एकदम, या ये आप भी हो सकते हो, और अब वो अपना केयर साइड दिखाना चाहता है आपको। ठीक, जो माफ़ी मांग रहा है,
गोल्डन केज, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप शायद ज़रूरी है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका, ये भी मतलब कार्ड आ गया आपके लिए। जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्री फ्लाइट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से अगर आप बाहर आए हो और वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, अगर आपको पता है कि वो टॉक्सिक रह चुका है और मैं किसी केज में बंद थी और अब मैं इतनी मुश्किल से बाहर आया हूँ या आई हूँ और दोबारा उसमें नहीं जाना चाहता, तो प्लीज़ उसको मौका ना दें, ठीक है। पर हाँ, आप हील हो जाओगे अगर इस तरह के कनेक्शन आपने देखा, या ठीक है, और या तो हो सकता है उन्होंने किसी तरह की टॉक्सिक कनेक्शन को देखा है अपनी ज़िंदगी में और आप हो सकता है उनकी मदद करो उस चीज़ को भुलाने में और उनको हील करने में, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Three of Swords, the Magician, Two of Wands, a Tower, and ओके नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। तो मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है। इस कनेक्शन में दिल काफ़ी टूटा होगा इस इंसान का जब आपसे मिला होगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी होगी, हिम्मती बहुत है ये इंसान। और मुझे लगता है कि इनके साथ अगर आपको डील करना है तो बहुत पेशेंस रख के चलना होगा, ठीक है। और हो सकता है आपको ऐसा भी एक बार को बीच में फील हो कि शायद ये कनेक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, बट एक्चुअल में ये वर्क करेगा, क्योंकि आप दोनों दिल से चाह रहे होंगे एक साथ होना। बट सिचुएशंस जो होंगी वो आउटर वर्ल्ड या उनके इनर वर्ल्ड की होंगी, क्योंकि वो एक डर बैठ जाता है ना इंसान के अंदर, तो वो उसी से फाइट कर, खुद ही फाइट कर रहा होगा अंदर अंदर। तो अगर आपका प्यार होगा सच्चा तो आप दोनों इस प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाओगे, ठीक है। और फिर ये आगे एक ऐसा एंडिंग, एक हैप्पी एंडिंग वाला कनेक्शन बन सकता है। बट जब आप इनसे मिलोगे तो दिल टूटा होगा बहुत ज़्यादा और इनको टाइम लगेगा आप पे भी ट्रस्ट करने पे, आपके साथ आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, पर वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।